बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। में बातिल से लड़ गया पर्दा, खारे हक बन के गड़ गया पर्दा। क्या वो पर्दे की अहमियत समझे, क्या वो पर्दे की अहमियत समझे जिनके अक़लों पे पड़ गया पर्दा। सदर अली लिक़ा दाइश पर मौजूद फरमा ज़िम्मेदारान इन जमात और मेरे अजीज राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में पर्दे की अहमियत। इंशाअल्लाह अजीज कुरान और हदीस की रोशनी से इस उन्वान पर रोशनी डालूंगी। सूरह अहज़ाब। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यअरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लों को लटका लिया करे। यह ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए और न सताई जाए। अल्लाह गफूरुर रहीम है। अजीज सामिआत, औरत के माने है छुपी हुई चीज। औरत छुपाने के लिए है, नुमाइश के लिए नहीं। पर्दा और हिजाब मुस्लिम ख़वातीन का विक़ार, आन बान शान होने के साथ साथ वो खिला है जिसमें ये ख़वातीन ही खुद को महफूज करती है। पर्दा औरत की और शैतान की चीलों से बचाने और तहफ़्फ़ुज़ का को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से चाँद कहता है हरदम, सितारों से चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कहते बड़ा मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता
वो कहते हैं लोगों से मुस्कुराते चेहरों के साथ मिलना, भलाई को खैर के आम करना और लोगों को तकलीफ देने से बचना। हुस्न अखलाक जिसके माने हैं बहुत कुशादा है, लोगों से अच्छे तरीके से बात करना, सलाम करना, लोगों के साथ नरमी से पेश आना, बुराई का जवाब अच्छाई से देना, लोगों की गलतियों को माफ़ करना, माँ बाप के एहतराम, टीचर्स के एहतराम, छोटों से शफाकत, झूठ से बचना, अच्छे काम करना। हज़रत हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया वो कौन से अमाल हैं जिनके बदौलत अक्सर लोग जन्नत में दाखिल होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वा और हुस्न अखलाक। क़यामत के दिन मीज़ान पर सबसे भारी चीज़ अच्छे अखलाक होंगे। अच्छे अखलाक वाले लोग अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब है। एक सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सुलूक पर सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने कहा फिर कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ। उन्होंने कहा फिर कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। उन्होंने कहा फिर कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरा बाप। दर्जे ब दर्जे जो तेरे करीबी लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है ताकि अखलाकी अच्छाइयों को तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मकसद ये है कि लोगों के अखलाक व मामलात को दुरुस्त करे, उनके अंदर से बुरे अखलाक को निकाल दे और उनकी जगह बेहतर अखलाक पैदा करे। कमाल दर्जे की सिला रहमी ये है कि जब तुम दूसरे रिश्तेदारों से साथ बेताल्लुकी करे तो ये उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़े और उनका हक अदा करे। इंसान के अंदर जितने उम्दा अखलाक होंगे उनके करीब वालों को इतना ही सुकून मिलेगा। जब बेटी के अंदर अच्छे अखलाक होंगे तो उसको उसके वालिदैन भाइयों बहनों को उतना ही आराम मिलेगा। और अच्छे अखलाक की एक पहचान ये होती है कि घर के अफराद उससे मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम के आदाब। नंबर 1, हर मुसलमान को सलाम करना खबर से पहचानते हो या नया पहचानते हो। नंबर 2, सलाम में पहल करना। नंबर 3, मस्जिद से आते वक्त और मस्जिद से जाते वक्त सलाम करना। नंबर 4, बच्चों को सलाम करना। नंबर 5, सवार का चलने वाले को सलाम करना। नंबर 6, छोटों का बड़ों को सलाम करना। नंबर 7, छोटी जमात का बड़ी जमात को सलाम करना। नंबर 8, अगर लोग सो रहे हो तो आहिस्ता आवाज में सलाम करना। नंबर 9, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पूरा सलाम करना। नंबर 10, जवाब में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना। नंबर 11, कोई सलाम भेजे तो उसका जवाब उस तरह देना, अलैका व अलैहिस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 12, किसी मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो सलाम के बाद मुसाफा करना। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नात पेश करना चाहती हूँ। मेरा नाम जुबिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन सल्लैत बिकुल्लि अंबिया या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लमत कुलूबन बिल इस्लाम
मजीद में पूरे 114 सूरतें हैं और सूरह नूर का नंबर 24 है। सूरह नूर में पूरे 65 आयत है और 9 रुकू। सूरह नूर में मर्तजी मौज़िन इक़रा में और कानूनी अहकाम। सूरह नूर के मुताबिक सूरह नूर के मुताबिक पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाए वो उसकी गवाही कभी कबूल नहीं होगी। सूरह नूर के मुताबिक ज़िना करने वालों के ऊपर सजा के तौर पर 10 कोड़े मुकर्रर है। थैंक यू। मुझे हाथ पकड़कर ना चढ़ाया होता, मैं कभी पेड़ न बनता, न मेरा साया होता। न होती मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, न होती मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ। मुझ में मेरे अक्स जो तूने न दिखाया होता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर आले विकार, आज मुझे जिस मौज़ू पर लबकशाई करने का मौका दिया गया है वो है वालिदैन। सदर मोहतरमा, वालिदैन कुदरत का सबसे अनमोल खजाना है। माँ के कदमों तले जन्नत तो बाप जन्नत में दाखिल होने वाला दरवाजा। माँ एक बहनों जज्बे और मोहब्बत का पैकार, बाप हुजूलो दिल जोई का हसीन शाहकार। गर्जे ये है कि दोनों हस्तियाँ वो है जिनके बिना ना तो कोई हमारी पहचान है और ना ही कोई शनाख्त। सदर मोहतरमा इन हस्तियों के कदरदानी रज़ा इलाही के तलब है। दुनिया व आखिरत की सरफराजी भी इनका मुक़द्दर बनती है। बच्चे जितने भी बुरे हों, वालिदैन कभी इनके हक़ में बुरा नहीं सोचते। वालिदैन की मौजूदगी अता से बाहर होती है। इनकी खिदमत से ही सबकी कश्ती पार होती है। इनकी रज़ा से ही सबकी किस्मत पायदार होती है। दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, सुबह का उजाला हो या शाम की सातें, कोई भी मौसम, कोई भी मिजाज, कोई भी लम्हा दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें वालिदैन की मोहब्बत बेलोश शामिल ना हुई हो। हमें अपने वालिदैन की हर लिहाज से कदर करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की दुआएं लें। मुखालिफ वक्त को हर एक बदगुमा को रोक रखा है। उतर सकती नहीं मुझ पर किसी बायस कोई आफत, उतर सकती नहीं मुझ पर किसी बायस कोई आफत। मेरे माँ की दुआ ने आसमान रोक रखा है। सब्र आले कर, वालिदैन इस दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता है जिनको करीब पाकर हम अपने आप को ताज़ा दम महसूस करते हैं। माँ हो या बाप, इनकी एक मुस्कुराहट हमारे लिए एक नई जिंदगी और एक नई राहत का शाखसाना होती है। हवा सुन ले जरा, सब कुछ मेरा बस इनसे है। इन चारों जानिब ये फिजा मुझ पे अता बस इनसे है। इनकी दुआ मेरे शिफा हरा सिरा बस इनसे है। आखिर में सिद्क़े दिल से, खुलूस और नियत से, सच्चे जज्बों से दुआ है काली कायनात मेरे वालिदैन के सर पर कायम रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से गोद कर चुके हैं उनका नसीब जन्नत फिरदौस के आला मुकाम पर अता फरमाए। आमीन। आपके समातों का बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का उन्वान है हुस्न अखलाक की अहमियत। इन्ना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बुसितुल तमीमा हुस्नुल अखलाक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है ताकि अखलाक की अच्छाइयों को तमाम कमाल तक पहुंचा सकूं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का मकसद ये है कि तमाम अखलाक व मामूलात को दुरुस्त करे और उनके अंदर से बुरे अखलाक की जड़ें उखाड़े।
उनकी जगह बेहतर अखलाक पैदा करें। यही तज़किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद है। हुस्न अखलाक क्या है? हुस्न अखलाक का मतलब है कि एक इंसान का जिन से भी वास्ता पड़ता है उनसे अच्छा बर्ताव करते और उनको सही तरह से अदा करते, उनकी जो जिम्मेदारियां उस पर आयद होती उन्हें उसने खूबी पूरा करते। एक हदीस में है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अस्साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो दूसरों को बुरा भला कहते और ना तो बेहयाई की बात करते और ना तो बेहयाई का काम करते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर लोग वो है जो अखलाक के अच्छे हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने और अखलाक हुस्न की दौलत पर आरास्ता होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में मैं ये शेर के साथ मेरी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। मिटाना इसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है, मिटाना इसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है। सुनो लोगों, किसी इंसान का ये फरमान थोड़ी है, सुनो लोगों, किसी इंसान का ये फरमान थोड़ी है। किताबें आज भी दुनिया में बेइंतहा मौजूद है, किताबें आज भी दुनिया में बेइंतहा मौजूद है, मगर कुरान से आला किसी की शान थोड़ी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुखातिब मुराबिया बसरी की पर्चदारों से, मुखातिब सुमैया और अस्मा के पैरोकारों से, तुम्हें किताब इनकलाब झंझोड़ के कह रही है, ऐ ईमान वालियों, अपनी नजरें झुका कर रखो। तुम्हारा विखार, तुम्हारा मेआर, तुम्हारी इज्जत तुम खो चुकी हो। तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया? बेपर्दा होना तुम्हारे ज़मीन ने कैसे मान लिया? ऐ इस्लाम की बेटी, आया होना तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया? आया ऐसे जरा गोश गुजार अपनी हस्ती पर, अपने मकाम पर। ये अदाएं, ये अशआर, ये दमबखूत, ऐसा गवार गौर कर। बेटी की सूरत घर की शाहकार तुझसे हैं, बहन की सूरत में खानदान में ललकार तुझसे हैं। बहन की सूरत में रौनक, बीवी की सूरत में सुकून और माँ की सूरत में मोहब्बत, खालिस तेरा ही नाम है। लेकिन आज किताब कबूल कर, फैशन की भूल भुलैया में तो ऐसी गुम हो गई है कि अहलो वफाई खो बैठे। मैं हूँ ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। दिलों में आओ हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। ये सवाल सारे चमन ये सवाल सारे चमन का है। ऐ इस्लाम की बेटी, अगर इस्लाम नाराज है तो इसको मनाओ, फैशन के घर से निकाल दो, फहाशी को माशरे में खत्म कर दो, वरना इस्लाम नाराज है तो नाराज रहेगा। मैं अपनी तकरीर इन अशार के साथ पेश करूंगी। हम बेटियां इस्लाम की, माँ बाप की शहजादियाँ, हम बेटियां इस्लाम की, माँ बाप की शहजादियाँ। इस्लाम की आवाज़ में दीन हक़ की दरगाह, इस्लाम की आवाज़ है दीन हक़ की दरगाह। सूरत कौला भी है, सीरत क़ंसा भी है, जुर्रत अस्मा भी है। हम बेटियां इस्लाम की, माँ बाप की शहजादियाँ, हम बेटियां इस्लाम की, माँ बाप की शहजादियाँ। खुदा warahmatullahi wabarakatuh. Today the topic of my speech is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is my ideal. As you know, is this word every person has an ideal personality like this. I also am an ideal person and he is my idol too. I want to follow him and I try to follow him. The personality I am talking about to our lovely holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for whom the world has created. To you, oh my hand has stretched, my master, I am valueless in our day. I don't hate. You are the beloved lifetimes lent for my past
Hazrat Adam alayhi salam, Muhammad will not be created. You also not be created. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam was born in the city of Saudi Arabia. His father name is Abdullah and his mother name is Bibi Amina. Before his birth, his father passed away, and when he became 7, his mother passed away when his mother ideal. He was nourished under the supervision of Bibi Halima. Bibi Halima, when he is young, he was famous for his honesty and truthfulness. Allah sent him to teach people and to show the right path. He was 40 years old when he was reversed by the throne of Prophet or Messenger of Allah by loving you. I am functioned of below. Jazakallah khair. I am going to tell a speech about hijab. Hijab, first point. Hijab is a Arabic meaning word. Hijab is a Arabic word meaning to cover. Second, hijab refers to covering such as a headscarf. Third, Muslim girls and women wear hijab. Fourth, hijab is covers women's chest, head and hair. Fifth, Muslim women over the age of puberty wear hijab. Sixth, most of people think hijab is a Muslim style of clothing, but that is not true. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मोहम्मद रसूल करीम, मेरा आज का उन्वान है मोबाइल फोन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल फोन एक ऐसा आला जो 7 समंदर दूर बैठे अपने अजीज व करीब की दिल की आवाज इनके दिलों में उतारता है। सदा आली वफार कितने टूटे दिलों को मिलाया, कितने रिश्तों को जोड़ा, लेकिन सदा आली वफार इसी आले ने कितने खानदानों के चिरागों को खुल कर दिया, इसी आले ने कितने रफ्तों को खत्म कर दिया। एक ही कमरे में बैठे मेरी माँ, बहन, भाई, बेटी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इस आले ने इंसान को एक कमरे में बंद होने पर मजबूर कर दिया। अगर मोबाइल फोन ना होता तो ये तमाम रिश्ते एक साथ बैठकर खुशगपियों में मसरूफ होते, मगर मोबाइल फोन ने शराफत और तमजीगों पर पूछ डाल दिया। यहाँ तक के इसकी घंटियाँ खाना काबा और मस्जिद नबी में सुनाई देती हैं। सदा आली हम आरज़ू करते हैं कि हम खाना काबा की ज़ियारत करें, मगर
लिस्ट मॉडल दिए जा रहे हैं और अगर नशा नशी के दौरान दौर में हम मोबाइल जैसी गुनाहों को एक तरफ रखकर अपने रिश्तेदारों से बातचीत करके देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि वक्त कितना खूबसूरती से गुजराता है। हिम्मत तो सभी बाजार चले, खरीदना है मोबाइल तो अपनी किस्मत आजमा ले। वो गया है अगर आईफोन, लेकिन हम भी किसी के नाम पर अपना सर लटा दो। हमारे कमरे में बैठी मेरी माँ बहन बेटी की यादें, आओ बैठकर बात करें अब स्टेटस की यार, आपके समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल कहीं मगर है, तय कर रहा है जो तुम्हें। 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल कहीं मगर है, तय कर रहा है जो तुम्हें। 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के है मुसाफिर। जग से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई। माटी में सब समाया है, इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है, दुनिया के है मुसाफिर। मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के है मुसाफिर। ये आलिशान बंगले के नबी ने, मकबल में सोने वाले माटी में सो रहे हैं। जमी का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के है मुसाफिर। मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के है मुसाफिर, दुनिया के है मुसाफिर। मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के है मुसाफिर। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा जमात के ज़िम्मेदारान, मेहमान खुसूसी और मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में कुछ इस तरह गुजारे ये दिन रात, दुनिया में कुछ इस तरह गुजारे ये दिन रात, कि दुनिया में सिर्फ तुम हो और तुम्हारी मिसाल। मेरी गाफिल दोस्त, आज इस महफिल में अखलाक के मुताल्लिक़ कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अखलाक का मफ़हूम क्या है। अखलाक के माने कैसे है, पुख्ता आदत को कहते हैं। आखिर से मुराद वो साफ है जो किसी फितरत और तबीयत का लाज़मी तो समझा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मिज़ान में अच्छे अखलाक से ज़्यादा बढ़ती चीज़ कोई और न होगी। कोई आपको मुस्कुराकर देखे और आप मुस्कुरा दो, ये अखलाक नहीं है, बल्कि इख्तिलाफ़ात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। यानी जो आपको सलाम न करे उसे सलाम करो, जो आपकी ग़ीबत करे उसकी तारीफ करो, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। इंसान अपने अखलाक और किरदार की वजह से ही
के आदाब। नंबर 1, हर मुसलमान को सलाम करना, खबर से पहुँचाते हो या नया पहुँचाते हो। नंबर 2, सलाम में पहल करना। नंबर 3, मस्जिद से आते वक्त और मस्जिद से जाते वक्त सलाम करना। नंबर 4, बच्चों को सलाम करना। नंबर 5, सवार का चलने वाले को सलाम करना। नंबर 6, छोटों का बड़ों को सलाम करना। नंबर 7, छोटी जमात का बड़ी जमात को सलाम करना। नंबर 8, अगर लोग सो रहे हो तो आहिस्ता आवाज में सलाम करना। नंबर 9, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पूरा सलाम करना। नंबर 10, जवाब में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना। नंबर 11, कोई सलाम भेजे तो उसका जवाब उस तरह देना, अलैका वालैहिस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 12, किसी मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो सलाम के बाद मुसाफा करना। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का उन्वान है हुस्न अखलाक की अहमियत। इन्ना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बुसितुल तमीमा हुस्नुल अखलाक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है ताकि अखलाक की अच्छाइयों को तमाम कमाल तक पहुंचा सकूं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मकसद ये है कि तमाम अखलाक व मामूलात को दुरुस्त करे और उनके अंदर से बुरे अखलाक की जड़ें उखाड़े, उनकी जगह बेहतर अखलाक पैदा करे। यही तज़किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद है। हुस्न अखलाक क्या है? हुस्न अखलाक का मतलब है एक इंसान का जिनसे भी वास्ता पड़ता है उनसे अच्छा बर्ताव करते और हुकूक सही तरह से अदा करते, उनकी जो जिम्मेदारियां उस पर आयद होती उन्हें उसने खूबी पूरा करते। एक हदीस में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अस्साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो दूसरों को बुरा भला कहते और ना तो बेहयाई की बात करते और ना तो बेहयाई का काम करते। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर लोग वो है जो अखलाक के अच्छे हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने और अखलाक हुस्न की दौलत पर आरास्ता होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में मैं ये शेर के साथ मेरी तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। मिटाना इसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है, मिटाना इसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है। सुनो लोगों, किसी इंसान का ये फरमान थोड़ी है, सुनो लोगों, किसी इंसान का ये फरमान थोड़ी है। किताबें आज भी दुनिया में बेइंतहा मौजूद है, किताबें आज भी दुनिया में बेइंतहा मौजूद है, मगर कुरान से आला किसी की शान थोड़ी है। ताइफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ देने वाले नजर आते हैं। जब मैं सीरतुन नबी के मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे मक्का में आम माफी का ऐलान करने वाले खैरुल बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे इंदाज को माफ करने वाले खैरुल बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे आमिना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते नजर आते हैं। मैं इनकी सीरत की क्या बात करूँ, अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, हिंदे बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका ना मिलेगा। तारीफ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सनी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। मोहतरम अजीजों, आज के दुनिया वाले किसी की दयानत पर नाज करते हैं, किसी की खूबसूरती की बात करते हैं, तो किसी के एहसास पर नाज करते हैं, तो किसी की सखावत की बात करते हैं, तो किसी की अमानत
हैं, तो मैं हमारे इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाज ना करूं, जिसमें ये सारी खुसूसियत है। मोहतरम अजीजों, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी, जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी, जिससे उमर फारूक बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी, जिसमें उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर शजाअत थी, जिससे अली शेर खुदा बन गए। जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, लेकिन आपके औसाफ का एक बात भी पूरा ना हो सका। मेरे अजीजों, यकीन मानिए, जिसके दिल में नबी से मोहब्बत नहीं उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसा दिल वाला इंसान फासिद तो हो सकता है, काफिर हो सकता है, पर ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। आज इसके रसूल के बड़े बड़े दावा करने वाले गुस्ताख रसूल के साथ देते नजर आते हैं। मेरे साथियों, मैं ये कहना भी जरूरी समझती हूँ कि इसके रसूल से मोहब्बत ये नहीं कि इन दिन बड़ा सिराज कर लो, या सिर्फ झूम झूम कर नाच पढ़ लो या तकरीर कर लो। मेरे नबी से मोहब्बत का तजाका तो ये है कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी खाने पीने उठने बैठने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। मेरे अजीजों, तो नहीं चाहता कि इस मौजू का इख्तिताम करूं। कुछ वक्त की किल्लत है, मौजू की तवालत है, कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून की तवालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कह भी नहीं सकती, चुप रह भी नहीं सकती। मेरे अजीजों, इब्तिदा भी वही है, इख्तिताम भी वही, इब्तिदा भी वही है, इख्तिताम भी वही। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों दुरूद करोड़ों सलाम। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम टीचर्स से मैं गुजारिश करती हूँ। अजीम तर्जुमा, बेशक तुम हुस्न अखलाक के आला दर्जे पर हो। हुस्न अखलाक क्या है? हुस्न बसरी फरमाते हैं और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से मरवी है, वो कहते हैं लोगों से मुस्कुराते चेहरों के साथ मिलना, भलाई को खैर के आम करना और लोगों को तकलीफ देने से बचना। हुस्न अखलाक जिसके माने हैं बहुत खुशादा है, लोगों से अच्छे तरीके से बात करना, सलाम करना, लोगों के साथ नरमी से पेश आना, बुराई का जवाब अच्छाई से देना, लोगों की गलतियों को माफ़ करना, माँ बाप के एहतराम, टीचर्स के एहतराम, छोटों से शफाकत, झूठ से बचना, अच्छे काम करना। हज़रत हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया वो कौन से अमाल हैं जिनके बदौलत अक्सर लोग जन्नत में दाखिल होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वा और हुस्न अखलाक। क़यामत के दिन मीज़ान पर सबसे भारी चीज़ अच्छे अखलाक होंगे। अच्छे अखलाक वाले लोग अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब है। एक सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक पर सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने कहा फिर कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ। उन्होंने कहा फिर कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। उन्होंने कहा फिर कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरा बाप। दर्जे ब दर्जे जो तेरे करीबी लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है ताकि अखलाकी अच्छाइयों को तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मकसद ये है कि लोगों के अखलाक व मामलात को दुरुस्त करें, उनके अंदर से बुरे अखलाक को निकाल दें और उनकी जगह बेहतर अखलाक पैदा करें। कमाल दर्जे की सिला रहमी ये है कि जब तुम दूसरे रिश्तेदारों के साथ बेताल्लुक़ी करें तो ये उनके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़े और उनका हक़ अदा करे। इंसान के अंदर जितने उम्दा अखलाक होंगे उनके करीब वालों को
इतना ही सुकून मिलेगा जब बेटी के अंदर अच्छे अखलाक होंगे तो उसके वालिदैन भाइयों बहनों को उतना ही आराम मिलेगा। और अच्छे अखलाक की एक पहचान ये होती है कि घर के अफराद उससे मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोबाइल फोन एक ऐसा आला जो सात समंदर दूर बैठे अपने अजीज व करीब की दिल की आवाज़ उनके दिलों में उतारता है। सदा आली वक़ार कितने टूटे दिलों को मिलाया, कितने रिश्तों को जोड़ा, लेकिन सदा आली वक़ार इसी आले ने कितने खानदानों के चिरागों को गुल कर दिया, इसी आले ने कितने रब्तों को ख़त्म कर दिया। एक ही कमरे में बैठे मेरी माँ बहन भाई बेटी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इस आले ने इंसान को एक कमरे में बंद होने पर मजबूर कर दिया। अगर मोबाइल फोन ना होता तो ये तमाम रिश्ते एक साथ बैठकर उलझनों में मसरूफ होते, मगर मोबाइल फोन ने शराफत और तमजीदों पर पूछ डाल दिया। यहाँ तक कि इसकी घंटियाँ खाना काबा और मस्जिद नबी में सुनाई देती हैं। सदा आली हम आरज़ू करते हैं कि हम खाना काबा की ज़ियारत करें, मगर अफसोस है कि हम वहाँ पहुँचने से पहले मोबाइल फ़ोन निकाल कर सेल्फियाँ बनाते हुए नजर आते हैं। सदा आली वक़ार हमारी नौजवानी नस्ल जो आज दिन रात मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बर्बाद हो रही है। अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो आज हमारी अकबरती शाहीनों के हाथों में किताबें होती। जी हाँ, वही शाहीन जिन्हें सितारों पर कमंडे डालते थे, मगर आज वो सितारों पर कमंडे डालने के बजाय किसी सितारों पर कमंडे डालते हुए नजर आते हैं। अगर मोबाइल फोन ना होता तो आज हमारी नौजवान नस्ल तेजी से इस जानिब ना दौड़ रही होती जहाँ मगरिबी ज़लाए पहुँच चुके हैं। हम आगे तकलीफ में अपने अफ्तार को भूल चुके हैं। इन्हीं में से किसी ने मोहम्मद बिन कासिम जैसा किरदार बना था, किसी ने खालिद वली जैसा शमसुद्दीन बना था, किसी ने उमर फारूक जैसा मंसूर बना था, किसी ने उस्मान गनी जैसा शर्मा हयात का बेहतर बना था, किसी ने अल्लामा इकबाल जैसा फिकर और कायद अजीम जैसा रहनुमा बना था। मगर आज वो मोबाइल फोन में कच्चा बादाम जैसा गाना सुनते हुए नजर आते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए जहाँ नौजवान नस्ल टिकटॉक पर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अगर मोबाइल फोन ना होता तो आज इन्हीं में से कोई मरियम फारूक और अर्जा करीम बनती, इन्हीं में से कोई कुतुबुद्दीन और यूपी सुल्तान बनता। जिन नौजवानों को अच्छा नौसाबी तालीम देना था उन्हीं मोबाइल फोन की लिस्ट मॉडल दिए जा रहे हैं। और अगर नशा-नशी के दौर में हम मोबाइल जैसी बलाओं को एक तरफ रखकर अपने रिश्तेदारों से बातचीत करके देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि वक्त कितना खूबसूरती से गुजराता है। हिम्मत तो और सभी बाजार चले, खरीदना है मोबाइल तो अपनी किस्मत आजमा ले। वो गया है अगर आईफोन, लेकिन हम भी गलती के नाम पर अपना सर लटा दो। हायरे कमरे में बैठी मेरी माँ बहन बेटी की यादें, आओ बैठकर बात करें अब स्टेटस की यार, आओ बैठकर बात करें अब स्टेटस की यार। आपके समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। या हबीबी या शफी या रसूल अल्लाह बिउम्मी वाबी वतैतुका सईदी सलातु वस्सलाम अलैका या नबी हबीबी या मोहम्मद अतैता बिस्सलामी वल हुदा मोहम्मद हबीबी या मोहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मोहम्मद या मन हल्लैता या तम बिल ईमान या मन फी
हसीन शाकर। गर्ज़े ये है कि दोनों हस्तियाँ वो है जिनके बिना ना तो कोई हमारी पहचान है और ना ही कोई शनाख्त। सदर मोहतरमा इन हस्तियों के कदरदानी रज़ा इलाही के तलब है। दुनिया व आखिरत की सरफराजी भी इनका मुक़द्दर बनती है। बच्चे जितने भी बुरे हो वालिदैन कभी इनके हक़ में बुरा नहीं सोचते। वालिदैन की मौजूदगी अता से बाहर होती है। इनकी खिदमत से ही सबकी कश्ती पार होती है। इनकी रज़ा से ही सबकी किस्मत पायदार होती है। दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, सुबह का उजाला हो या शाम की साथें, कोई भी मौसम, कोई भी मिजाज, कोई भी लम्हा दुनिया में। मेरा नाम है सिदरत तबस्सुम, मैं जमरूदपुरा महिला से हूँ। मैं ननिहाल स्कूल की तलबा हूँ। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे अजीज साथियों, बहनों और माओं और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज साथियों, यकीन मानिए जब ये मौजू मिला दिल खिला, दिमाग सोचों का मरकज बना, जिस्म का मुआ ताज़े लम्हों की तरह बह गया, थम गया कि आज मुझे सीरतुन नबी पर कुछ कहना है। अजीज साथियों, यकीन मानिए जब मैं सीरतुन नबी का तज़किरा करती हूँ तो मुझे तारीफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ देने वाले नजर आते हैं। जब मैं सीरतुन नबी के मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे मक्का में आम माफी का ऐलान करने वाले खैरुल बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे इंदा को माफ करने वाले खैरुल बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे आमिना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते नजर आते हैं। मैं इनकी सीरत की क्या बात करूं, मैं इनकी सीरत की क्या बात करूं। अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, हिंदे बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका ना मिलेगा। तारीफ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, तारीफ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। मोहतरम अजीजों, आज के दुनिया वाले किसी की दयानत पर नाज करते हैं, किसी की खूबसूरती की बात करते हैं, तो किसी के एहसास पर नाज करते हैं, तो किसी की सखावत की बात करते हैं, तो किसी की अमानत पर नाज करते हैं। तो मैं हमारे इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाज ना करूं, जिसमें ये सारी खुसूसियत है। मोहतरम अजीजों, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिसमें उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर शजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, लेकिन आपके औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। मेरे अजीजों, यकीन मानिए जिसके दिल में नबी से मोहब्बत नहीं है, नहीं उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला इंसान फासिद तो हो सकता है, काफिर हो सकता है, पर ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। आज इसके रसूल के बड़े बड़े दावा करने वाले गुस्ताख रसूल के साथ देते नजर आते हैं। मेरे साथियों और मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में कुछ इस तरह गुजारे ये दिन रात, दुनिया में कुछ इस तरह गुजारे ये दिन रात, कि दुनिया में सिर्फ तुम हो और तुम्हारी मिसाल। मैं अरीबा फिरदौस आज इस महफिल में अखलाक से मुताल्लिक़ कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अखलाक का मफ़हूम क्या है। अखलाक के माने कैसे है, पुख्ता आदत को कहते हैं। आगे से मुराद वो साहब
आपको मुस्कुरा कर देखे और आप मुस्कुरा दो, ये अखलाक नहीं है, बल्कि इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। यानी जो आपको सलाम ना करे उसे सलाम करो, जो आपकी गीबत करे उसकी तारीफ करो, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। इंसान अपने अखलाक और किरदार की वजह से ही पहचाना जाता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अखलाक एक दुकान है, ज़बान उसका ताला है, ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अपने अखलाक को फूल जैसा बना लो और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला ही खुशबू ही हासिल करे। उसने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, उसने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। मुझे मौका देने का आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। उसके बाद मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन के दीदार का आलम, जैसे कलियों का तबस्सुम, जैसे चिड़ियों का तरन्नुम, जैसे बहरे में तसंगम, खिलखिलाता सुनहरा मिस्ले ताहा का सहरा, वही यासीन व मुज़म्मिल, वही कुरान है सारा। चश्म हैरत है कि तरह रब ने है बनाया, नूर के मोतियों से बातिन ज़ाहिर सजाया। जुल्फ़ खिलते हुए गुलजार वो लैला के तस्वीर, कभी लिम्मा कभी जुम्मा कभी वफरा की ताबी। सुरमगी आँख झुकी नजर खदो खाल, क्या कहना शब दिन खौफ खुदा से रहा जारी तरह बहना, जिसे देखे तेरी नजरें हक से महक हो जाए, गुल गुलजार हो जाए, नजर शफकत कोई पाए। खूबसूरत काली दाढ़ी, उठी हुई नाक प्यारी सी, सफेद और सुर्ख मार रंग हर जुस्व जमाली, इसलिए याकूब सुरैया नबोदम्बाज का आलम, जिस तरातीप के अंदर हो छुपा अतरे शबनम। सब गर्दन दिल जमजम मुसते सदर मुजस्सम, नशीरी कभी जख्मों के लिए राहत मरहम, उंगलियां माथे कुदरत दिखाए मौजिज़ कैसे, कभी चश्मों की रवानी कभी महताब के पुरज़े, काली कमली का तसव्वुर जैसे सूरज का निकलना, गुफ्तगू का है तख़य्युल जैसे नसरे का महकना, दरमिया चाल से चलना सकी दस्तार अमाम, बदन सीना है बराबर जैसे खातिम पे नगीना, बदन सीना है बराबर जैसे खातिम पे नगीना। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सीरते मुस्तफ़ा क्या है सुनाई जिसकी खुदाई, न कोई आपके जैसा कोई तमसील न पाई। अब अखलाक में आला अर्ज़ अफलाक में आला, अब तस्दीक व तसव्वुर में इदराक में आला। देख कर खल्क़ को तेरे दुश्मनों ने पढ़ कलमे, अर्श पर रब ने बुलाया चले महबूब से मिलने, संग कितने ही मज़ालिम चले दुश्मन को दुआ दे, काट कर पाक में दिन रात औरों को खिला दे।